नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिटनेस की दुनिया के सबसे चर्चित विषय इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी समयबद्ध उपवास के बारे में। आजकल हर दूसरा व्यक्ति वजन घटाने या फिट रहने के लिए 16 घंटे भूखे रहने और 8 घंटे खाने के इस पैटर्न को अपना रहा है। लेकिन एक चिकित्सक के तौर पर जब मैं लोगों को देखता हूँ तो कई लोग इसे सिर्फ कैलोरी कम करने का एक डाइट प्लान समझ लेते हैं। परंतु मित्रों, चिकित्सा विज्ञान और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नज़रिए से उपवास केवल वजन घटाने का नुस्खा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को रीसेट करने और उम्र को थामने की एक अद्भुत आंतरिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज हम बिना किसी भ्रांति के इसके पीछे छिपे शुद्ध शरीर क्रिया विज्ञान को समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो शरीर के भीतर क्या बदलाव आता है। मेडिकल साइंस में इसे मेटाबॉलिक स्विच कहा जाता है। सामान्यतः जब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है और रक्त में इंसुलिन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर को फैट स्टोरेज मोड में रखता है। लेकिन जब आप लगातार 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर का ग्लूकोज भंडार समाप्त होने लगता है और इंसुलिन का स्तर नीचे गिर जाता है। इंसुलिन गिरते ही शरीर लीवर में जमा वसा को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या कीटोसिस की शुरुआत कहते हैं। यानी इंसुलिन का कम होना ही आपके शरीर की हीलिंग और फैट बर्निंग प्रोसेस को सक्रिय करता है। अब आइए इसके सबसे बड़े एंटी एजिंग रहस्य पर, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑटोफैगी कहा जाता है। वर्ष 2016 में जापान के वैज्ञानिक ओशिनोरी ओसुमी की इस ऑटोफैगी की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑटोफैगी का सरल अर्थ है स्वयं को खाना। जब शरीर को बाहर से भोजन मिलना बंद हो जाता है तो हमारी कोशिकाएं भूखी होने पर नष्ट नहीं होती, बल्कि वे शरीर के भीतर मौजूद बेकार प्रोटीन, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स और पुराने मृत सेलुलर कचरे को ढूंढकर उन्हें खाना और रिसाइकल करना शुरू कर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में कचरा जमा होने पर आप उसकी डीप क्लीनिंग कर दें। यह ऑटोफैगी प्रक्रिया आपके शरीर के आंतरिक अंगों को बूढ़ा होने से बचाती हैं, सूजन को कम करती हैं और ब्रेन सेल्स को न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक मानी जाती हैं। लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको इसके मेडिकल काउंटर इंडिकेशंस भी बताऊं। इंटरनेट की देखा देखी हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर देनी चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जो महिलाएं गर्भवती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर का इतिहास रहा है उनके लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं और इंसुलिन या दवाइयों पर हैं तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह और बिना दवा की डोज एडजस्ट किए इसे कतई शुरू न करें, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का खतरनाक स्तर तक गिरना का खतरा हो सकता है। विज्ञान कहता है कि अनुशासन ही औषधि है और अति हर चीज की वर्जित है। इस अद्भुत जैविक व्यवस्था के लिए प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। निष्कर्ष के रूप में इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे प्राचीन ऋषियों के उपवास नियम का ही एक आधुनिक वैज्ञानिक रूप है। ये शरीर को भूखा मारने का नहीं, बल्कि उसे भीतर से साफ और रिचार्ज करने का विज्ञान है। इसे सही तरीके से संतुलित पोषक तत्वों के साथ अपनाएं और स्वस्थ जिएं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं
और पूरे विश्वास से लिखिए, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, या जय श्री कृष्ण। चिकित्सा विज्ञान और एंटी एजिंग के ऐसे ही शुद्ध और प्रामाणिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें जो वजन घटाने के चक्कर में गलत तरीके से डाइटिंग कर रहे हैं। सजग रहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।